10 मार्च 2026 गीत चला है, रात के राही तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। किनके लिए बोला? जो यात्रा पर हैं। जो यात्रा पर हैं ही नहीं उनके लिए ये बात नहीं है। जो यात्रा पर नहीं है उनको क्या कहेंगे? वो जैसे थके हुए हैं, बहुत देख चुके, वो जानते हैं ऐसा ना कुछ हुआ है, ना कभी स्वर्ग आया था। और कोई उनको उम्मीद नहीं है, अंदर से क्या है, अब अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं, उनके लिए यात्रा ही नहीं है। कब से बेचारों के लिए यात्रा बंद हो गई? उजाला कब आने वाला था? 76 में। बहुत उम्मीद थी कि 76 में उजाला आ जाएगा। ब्रह्मा बाबा ने तो गवर्नमेंट को लिख के दे दिया, अगर ऐसा ना हो तो हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। सोचो कितनी उम्मीद थी। कब आने वाला उजाला? 76। सबसे बड़ा झटका कब मिला उस उजाले को? जब मम्मा ने शरीर छोड़ा। सबसे बड़ा किसका पेपर था ये? स्वयं ब्रह्मा बाबा का। 2 दिन तक तो लाश को रखे रखा। क्या उम्मीद थी? हाँ, उठ जाएंगी। कैसे जा सकती हैं कि बाबा ने मुरली में बोला था, बाबा भले चले जाए मम्मा अंत तक रहेगी। तो ये कैसे हो सकता है? उसके बाद जब अर्थी भी सजा दी तो भी बाबा को उम्मीद थी क्या? भगवान के महावाक्य झूठे नहीं हो सकते, मम्मा खड़ी हो जाएगी। तो उसके बाद ऊपर वाले की कृपा ही कहो कि 10 साल के लिए उजाला दिखा दिया। क्या डाल दिया सीढ़ी के लक्ष्मी नारायण के चित्र में? आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण का राज आ जाएगा। अब सबको एक उम्मीद हो गई कि ये जो 10 वर्ष हैं बस यही है, अब उजाला आने वाला है, अंधकार समाप्त होने वाला है। कौन सा झटका आया फिर? ब्रह्मा बाबा का बड़े से बड़ा झटका, सब ब्राह्मणों के लिए। ब्रह्मा बाबा को उम्मीद थी कि मैं 100 वर्ष हो जाऊंगा। 76 में क्या शुरू हो जाएगा मेरा? अमरलोक शुरू हो जाएगा। वहां से उजाले की शुरुआत होगी। ये अंधकार की दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी और ब्राह्मणों की दुनिया उजाला ही उजाला, जहां कभी अंधकार होना ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज कब आ जाएगा? 76। कितना बड़ा झटका था। 18 जनवरी 69 को और ही अंधकार आ गया। पहले मम्मा का झटका, फिर ब्रह्मा बाबा का झटका। अंधकार बढ़ा या उजाला आया? अंधकार और बढ़ गया, फिर भी ऊपर वाले ने थाम लिया। क्या शुरू हो गई? अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी में थामना शुरू किया कि तुमने बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट कर रखा है 76, चिंता मत करो। वो तुमको उलाहना देते हैं। तुम लोग तो बोलते थे कि स्वर्ग आना है, स्वर्ग आना है। अगर विनाश नहीं हुआ तो बाबा ने फिर अव्यक्तवाणी इशारा दिया, अरे ऐसे ही चुटकी बजाते से विनाश थोड़ी होता है, धीरे धीरे विनाश होता है। तो एक थामा, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। तो उनके लिए उजाला आया 76 में? बिल्कुल नहीं आया, और अंधकार बढ़ गया। हाँ, उजाला आया जरूर। कोई श्रेष्ठ आत्माएं तो होंगी, पवित्र आत्माएं। जो भी 76 की भविष्यवाणी थी उन्होंने किस रूप से लिया? हद में, बेहद में? बेहद के रूप में लिया। हल्का सा उजाले की शुरुआत हुई, बाकी अधिकांश अंधकार। वहां से कह सकते हैं एक उजाले की किरण की शुरुआत हुई। बाकी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई उजाला हो गया, लेकिन आशा की किरण। तो भी संगम युग अव्यक्तवाणी के हिसाब से 50 वर्ष होने जा रहे थे। कब?
87। तो बाबा को बड़ा ते बड़ा पेपर लिया अव्यक्तवाणी में, कि भैया तुम कब से इंतजार कर रही हो, तुम्हारा स्वर्ग आने वाला है, स्वर्ग आने वाला है। अगर तुम स्वर्ग में जा रही हो तो नष्टो मोहा बन गई। क्या बोला अव्यक्तवाणी ने दादियों को, इन सब का पेपर लो। ये जाना चाहती हैं स्वर्ग में, और बिना नष्टो मोहा हुए कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। तो सबका पेपर लो, क्या करो, सबका ट्रांसफर कर दो। जो ट्रांसफर हो जाए तो समझो उजाले में गई, जो ट्रांसफर नहीं हुई तो उसको क्या कहेंगे, अंधकार में, उजाले में है। तो कोई तैयार हुआ? इससे सिद्ध होता है कि कितना बड़ा अंधकार था। अपनी प्रॉपर्टी लेके बैठे थे, कब की बात है कि नाराज हो गए और सीजन ही गायब, एक सीजन में आए ही नहीं। सोचो, ये दशा है उन ब्राह्मणियों की, जो जोनल इंचार्ज बन गई थी बड़ी बड़ी। किसका चेहरा लटक गया, आई ही नहीं, एक सीजन ही नहीं आए। तो ब्रह्मा ने सोचा चलो इनको तो छोड़ो, अब कहाँ ताकत लगाओ, एडवांस पार्टी में ताकत लगाओ। ये तो अब कोई उम्मीद नहीं है इनसे। रिजल्ट आ गई सामने वहां से। तब जाके शुरुआत होती है एक नए सवेरे की। वो सवेरे में भी झटके आने नहीं आने। 2000 आते आते क्या हुआ, बड़े ते बड़ा झटका आया नहीं आया। 98 क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा को जेल, सॉरी साकार बाप को जेल। तो उजाला आया और ये अंधकार हो गया। वो अनिश्चय बुद्धि बन गए। क्यों? 76 की बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी एडवांस पार्टी में। क्या हो जाएगा, कौन आ जाएगी? अरे बोलो, द्वापर की शूटिंग खत्म हो रही थी 96 में, कलयुग की शूटिंग खत्म शुरू हो रही थी। तो किसको आना था, वैष्णवी को आना था। हाँ, तब जाके 2000 में चारों तरफ क्या होना था, उजाला ही उजाला होना था। इसलिए वैष्णवी की इंतजार 76, 77, ओ सॉरी 97, 98, 99 रूम के वर्ष बढ़ा दिए 4। तब जाके फिर क्या हुआ, उधर भी ब्रह्मा कुमारी में भी जोर शोर से लगे हुए थे। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। अव्यक्तवाणी में उनको बता रहे थे कहीं उज्जवल नहीं है भाई, अपनी चेकिंग करो। तुमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स तो किए, लेकिन अपनी स्वयं स्थिति चेक करो। बाबा के पास रिपोर्ट्स तो ले जाते थे कि बाबा इतना बड़ा प्रोग्राम किया, हाँ वो तो ठीक, लेकिन क्या स्वयं स्थिति ठीक है? तो क्या कहेंगे, 2000 आते आते और ज्यादा अंधकार बढ़ गया या उजाला आ गया? और जास्ती अंधकार बढ़ गया। तो रात के राही जो थकते जा रहे हैं वो रुकते जा रहे हैं, लेकिन पंडित बन के काम कर रहे हैं, ब्राह्मण नहीं है। सफेद वस्त्र पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, ये पंडित हैं। बड़े बड़े जोनल इंचार्ज ये सब क्या हैं, सबके सब पंडित। कथाएं करवा लो इनसे, घंटों भाषण करवा लो, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवा लो। आजीविका जो चलती है, पंडितों का क्या काम होता है, कर्मकांड, कथा सुनाना, उससे क्या होते हैं, उनकी आजीविका चलती है ना। तो ये पंडित थे, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, ब्राह्मण नहीं थे भाई, अंदर से अनिश्चय बुद्धि। तो पंडित जी हैं, चलता रहा कार्यक्रम। फिर और आगे बढ़े तो सीधा 18 हो गया काम। भविष्यवाणी थी एडवांस में कि बड़ी ते बड़ी शिव जयंती, माना उजाला ही उजाला है। 18 में इतना उजाला कभी हुआ ही नहीं। थोड़ा सा मुंह धुलाई करा उन्होंने, ऐसे ऐसे करते रहे, मटकते रहेंगे, चल नीचे। सुनते सब हैं, पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं। इतनी सुंदर कहानी है, कैसी है कहानी है? इसमें भी 100 पहले बहुत सुन चुके हैं ना बेचारे, इनको मालूम है भैया जी की क्या है कहानी तो है। ये भी क्या है, कथा है नहीं है? अगर कथा है तो तुम कैसे सुनोगे, झुड़ के खाते खाते। अगर तुमको कुछ इसमें नया
समझ में आता है? तो तुम्हारे क्या उड़ जाना चाहिए है? नींद उड़ जानी चाहिए या जुटके बढ़ जाने चाहिए है? तो आया उजाला कब? 18। सब तरफ अंधकार आ गया। अव्यक्त पाठ समाप्त। सबसे बड़ा अंधकार था ब्रह्मा कुमारी के लिए क्या? अव्यक्त पाठ समाप्त होना, कुछ भी चारों तरफ नहीं दिख रहा और ही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं अंदर ही अंदर। बड़े थे बड़ा महारथी माउंट आबू में। लास्ट अव्यक्त वाणी में पूछ रहा है कि बाबा इतनी खिटपिट हो रही है, कुछ तो बोलो। सोचो, लास्ट अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 2017। वो महारथी खड़ा होकर पूछ रहा है कि बाबा आपस में इतनी खिटपिट चल रही, इनको बताओ। अरे अब बताने का समय नहीं है। वहां तो बस बोल के चले गए पास पास पास। नई दुनिया में क्या होने वाला है? सब रूपरेखा नहीं होगी, कुछ भी पुरानापन होगा ही नहीं। ऐसे उनको विचारों को दिलासे लफ्ज़ दिला के अव्यक्त पाठ समाप्त। सोचो, अंधकार बढ़ा है या कम हुआ है? इनको कहेंगे रात के राही ये चल रहे हैं, दूर दूर तक नहीं चल रहे। चले थे ही नहीं कभी। चलना तो सदा ही चलना होता है, या पेपर आए तो रुक जाएं? ये कोई कायदा है क्या? जब तुम अच्छे से चल रहे हो तो चल रहे हो, जब थोड़ा पेपर आया तो रुक गए। अरे ये कभी चले ही नहीं थे। उधर अव्यक्त पाठ समाप्त तो इधर कलंकीधर। जब कलंकीधर के ओर प्रत्यक्ष होने लगा एडवांस पार्टी में तो हाहाकार मच गई। ढेर के ढेर तो वहीं जिनको बहुत नाज था बाप के ऊपर, उन्होंने बाप की गलानी की। सोचो, मीडिया में खड़े होके गलानी की। जिनको नाज था, जो कहते थे भगवान आया हुआ है, वो ही क्या कर रहे हैं? इससे बड़ा अंधकार क्या होगा? सोचो, बाप अंडरग्राउंड। तो उजाला आया या अंधकार बढ़ा? और ही अंधकार बढ़ गया। लेकिन फिर भी आशावादी हैं। कब तक? ये भी 10 वर्ष वाले ही हैं। ये 10 वर्ष का खेल बहुत निराला है ये। इसमें मृत्यु और क्या समाया रहता है? जीवन समाया रहता है। तो ये खेल चलता रहता है। इसलिए यहाँ बड़े से बड़ा झटका कब आया एडवांस पार्टी में? ब्रह्मा जैसा ही आना चाहिए, जैसा ब्रह्मा कुमारी का पेपर हुआ वैसा ही एडवांस में भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि अपनी अपनी यात्रा है। ब्रह्मा की अपनी यात्रा है, साकार बाप की अपनी यात्रा है। जो उन्होंने अपनी अपना, ब्रह्मा बाबा से बड़ा त्याग नहीं था, ध्यान रखना। ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में त्याग किया, उतना बड़ा त्याग कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कर ही नहीं सकता। अपने बच्चे को भी अपनी प्रॉपर्टी ना देना कोई साधारण बात है क्या? फिर उस एज में जो भी उन्होंने मेहनत की है, चाहे लिख लिख के की है, जैसी भी मेहनत की है उन्होंने, वो कम बात नहीं है। इसलिए उनकी सीट फिक्स। भले ही कहने को लास्ट में अटैक था, वो तो मृत्यु बहुत अच्छी मुरली में भी बता दी है। और फिर एक तरफ ये भी बोला योगियों को कभी अटैक नहीं आता, लेकिन उनका त्याग साधारण नहीं था। तो उस आधार से उनकी सीट फिक्स थी। ऐसे ही साकार बाप ने एडवांस में जो पुरुषार्थ किया वो भी सीट फिक्स है, कोई छीन नहीं सकता। अगर महादेव है तो उससे बड़ा देव कोई हो नहीं सकता। लेकिन पेपर किनका है? पूरे एडवांस पार्टी का फाउंडेशन। सोचो, तो अंधकार है या उजाला है? सबसे बड़ा चांस मिल रहा उनको, जिनको भगवान बन के बैठना है। ये है हिरण्यकश्यप। कौन है? जो स्वयं को भगवान सिद्ध करें इशारों ही इशारों में, और जिनके फॉलोवर्स भी क्या बताएं कि इनकी भ्रुकुटी में भगवान है, इनकी दृष्टि क्या करेगी? पावन बनाएंगे। क्या है? हिरण्यकश्यप की शूटिंग। अंधकार बढ़ रहा है या उजाला बढ़ रहा है? ये हैं राही, दूर दूर तक भी नहीं है। निराशावादी हैं। और यज्ञ, पूरे का पूरा यज्ञ चौथी अवस्था में, तामसी अवस्था में, तामसिकता की भी अति। ये तो ऊपर वाला जानता होगा। एडवांस पार्टी की बात छोड़ो, उनकी तो वैसे ही छवि पहले से ही खराब है, लेकिन
जो ब्रह्मा कुमारीज हैं इनके अंदर भी कितनी तामसिकता चल रही होगी, ये तो ऊपर वाला जानता होगा। ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। तो कितनी तामसिकता की अति होगी। जब ब्राह्मण ही तामसिक बन जाएं तो फिर दुनिया की क्या हालत हो। ये चौथी अवस्था है। कह सकते हैं कि ये रात के राही चल रहे हैं। परसेंटेज में क्या कहेंगे, सबके सब हाँ अंधकार में है, अनिश्चय बुद्धि है, चाल की तो कोई चलने की तो बात ही नहीं। अब आए तुम्हारी बात, क्या बात है। तुम रात के राही, हाँ तुम तो हो, लगातार चल रहे हो, रुक रुक के चल रहे हो, कमर पे हाथ रख के चढ़ना, वो भी तो चलना है, रुकी नहीं है बुढ़िया है क्या। जब ज्यादा एज हो जाती है ना तो फिर टांगों में उतना वो ताकत नहीं रहती, तो कमर पे हाथ रख के, मुरली में आया नहीं आया है, लेकिन चल रहे हैं। ज्यादा पुराने हो गए ज्ञान में, बहुत झटके खा ले, लेकिन फिर भी अगर थोड़े भी निश्चय बुद्धि है तो क्या कहेंगे, चल रहे हैं। लेकिन सर्कुलेशन इतना जबरदस्त नहीं है, इतने निश्चय बुद्धि नहीं है कि जो सामने हमको मंजिल दिख रही है वो आई की आई। इतनी निश्चय बुद्धि होना ये बहुत बड़ी बात है, और चलना ये भी बड़ी बात ही है, ऐसे समय पे भी चल रहे हो। कब है उजाला, हे रात के राही थक मत जाना। सुबह की मंजिल दूर नहीं है, तुम्हारी तो हथेली पे सुबह की मंजिल है। एक ही स्वर में तुम लोग बोल दोगे। सुबह का अगर पूछा जाए नई दुनिया में, अरे हमारा कभी अंधकार था ही नहीं, क्या बोलेंगे, दिल पे हाथ रख के, क्या, अरे भाई हमारा कभी अंधकार था ही नहीं। इसलिए हम क्यों ढूंढें कि उजाला आएगा आएगा। लेकिन तो भी कितने बजने जा रहे हैं, बेहद के 2 बजने जा रहे हैं। जो तो अमृत वेले में टनाटन है, बेहद के अमृत वेले में बहुत सुंदर निराकारी स्टेज में है, वो उजाले में है या अंधकार में है। और अमृत वेले माया का वार भी होता है। चाहे व्यर्थ के रूप में हो, चाहे आलस के रूप में हो, चाहे चलत चलत है ना माया। तो वो इंतजार में है, उनको क्या बोल रहे हैं, हे रात के राही तुम थक मत जाना, कम से कम तुम तो मत थको। अब तो देखो सामने संगम युग खत्म होने जा रहा है, कुछ तो होगा है। उनको बोल रहे हैं जो लास्ट में भी यात्रा में चल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं हे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। वो तो कितना ही पास है या कितनी दूर है, 27 में। हाँ ठीक है, तो अपना अपना वो है 27, किसी को लगा कि 27 में हमारा उजाला है, तो उसमें क्या है। 27 लास्ट में क्या हो रहा है, कितने बज रहे हैं, अभी तुम्हारे 2 बज रहे हैं 26 में। 27 में 3, 27 लास्ट कितने बजेंगे, अरे 27 खत्म हो गया तो कितने बजेंगे, गिनती ही नहीं आती इनको तो, 4, इतनी गिनती भी नहीं आती, दूसरों को सिखाने के लिए बस। अरे मुरली में भी तो बोल दिया। वैसे तो उजाला कब, कृष्ण का जन्म कितने बजे, 2-2:30 बजे, लेकिन वो सिमरन नहीं कर सकते, इनकी बुद्धियां जाम है। जबकि उजाला तो आ गया। ऐसे तो कृष्ण का जन्म जैसे ही शिव जयंती हुई, साथ साथ अगले सेकंड क्या हो गई, कृष्ण जयंती हो गई। लेकिन वो इतनी अंडरग्राउंड है, इतनी गुप्त है, तो वो तो तुम देख नहीं सकते। लेकिन तो भी मुरली में 2-2:30 बजे का समय तो दिया है कृष्ण जन्म का। तो अगर कृष्ण जन्म है 2-2:30 बजे, तो उजाला है या नहीं है। और नहीं अगर तुमको समझ में आता उजाला, तो फिर 3-4 बजे का भी बोला है। और 3-4 बजे हालांकि सनराइज नहीं हुआ, ध्यान रखना है, ये पवित्र आत्माओं के लिए है। सनराइज अभी नहीं हुआ, लेकिन अमृत वेला तो है, अभी चल रहा। तो अमृत वेले का ही समाचार दिया हुआ है कृष्ण जन्माष्टमी का, 3-4 बजे का जो टाइम दिया है। तो लेकिन अभी उजाला नहीं है, लेकिन अंधकार भी नहीं है।
क्या है, अमृत पान कर रहे हैं, लेकिन बाहर सनराइज हो गया। तब जाके मुरली में आया, आकाशवाणी कितने बजे होगी? 8 बजे आकाशवाणी। साकार मुरली के महावाक्य हैं। कहाँ से होगी ये? कल चढ़े थे ना सीढ़ी, तुम नहीं चढ़े थे? कहाँ तक गए थे? आकाश तत्व तक गए थे ना, है ना? तो आकाशवाणी कितने बजे होगी? 8 बजे। तो सीटी किनके लिए बजी है? हाँ, ये चंद्रवंशियों के लिए अभी तैयार होके बैठे हैं वो, है? अब किसी ना किसी को अव्यक्त संदेश मिल जाता है, मैसेज मिल जाता है, अव्यक्त में जाती हैं, ट्रांस में पवित्र आत्माएं हैं, तो टचिंग हो जाती है कि बस 26 में सब हो जाएगा। अब तो बहुत समझदार बन गई, ज्यादा अनाउंस नहीं करती। पता नहीं जो हमको दिखा रहे हैं इसके पीछे क्या है, इसलिए इतनी समझदार तो हो गई। अब इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलते, क्योंकि क्या मालूम इसका क्या रहस्य है। क्योंकि 2 बज रहे हैं, वो बाबा ने मुरली में झटकार दिया है। ट्रेन तुम्हारी आनी है 8 बजे, और तुम 2 बजे तैयार होके बैठ गई। तुम्हारे लिए है क्या? साकार मुरली के महावाक्य हैं, क्या बोला? अब तुम तैयार होके बैठ जाओ 2 बजे, और ट्रेन कितने बजे आनी है चंद्रवंशियों के लिए? 8 बजे आनी है। अरे वो जो 2 बजे से ट्रेन चली है वो सूर्यवंशी है, लंबे समय से दिन रात बेचारों ने कर रखी है। क्या किया है उन्होंने? दिन रात एक कर रखा है लंबे समय से। अब वो जाके उनको बेचारों को वो ही ट्रेन मिली है। बाकी सब ट्रेन जो कटने वाली हैं वो एक ट्रेन में सवार हो गए। तो तुम अभी थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे ये संदेश अभी कोई काम के नहीं। तो कितने बजे इनके काम के होंगे? 8 बजे। इसलिए साकार मुरली बोला आकाशवाणी 8 बजे आकाशवाणी होगी। तो 8 कब बजेंगे भाई? 31 लास्ट। आ गया उजाला? अरे तुम्हारा तो कभी अंधकार आया ही नहीं। ये रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। सवार तो हो गए, लेकिन जाना कहाँ है इनको? कहाँ तक जाना है? बस सवार हो गए, चलो उतरो नीचे, हो गया तुम्हारा सफर। ऐसा होता है क्या? है तुम्हारी ट्रेन में मालूम नहीं कितने चढ़ेंगे, वो सीट सब क्या है, फुल, और नीचे उतर जाएंगे, समझ में ही नहीं आएंगी ये बातें उनको। हाँ, ढेर के ढेर कोशिश करेंगे इस ट्रेन में सफर करने की, लेकिन है ऊपर से जाएंगी सब बातें। थोड़ा जाए देखेंगे अंदर कोई सीट खाली नहीं है, चलो नीचे, शायद कोई दूसरी ट्रेन आए, सब कट मरेंगे। कहाँ से चली है ट्रेन? कितने बजे से चली है? 8 बजे चली है? अच्छा, आज ही मालूम पड़ा। अरे मुरली में तो बताया कि 2 बजे। तुम इंतजार कर रही हो, 2 बजे पट्टियां वट्टियां बना के बैठ गई हैं। वो आनी है 8 बजे ट्रेन, तो चली कितने बजे है? चली तो भाई 2 बजे से है। ये 2 बजने जा रहे हैं, ये गुड़ी पड़वा पे क्या होगा? जो विक्रम संवत है इसको कहेंगे बेहद के 2 बजना। तो भी छुक 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 क्या हो रहा है, इंजन स्टार्ट है? अरे जिनको पहले पहले बैठना है, राहत लेनी है, बीज व्यवस्था का आनंद लेना है, वो तो पहले एडवांस बुकिंग है उनकी। और फिर सेकंड स्टॉप इनके, अच्छा ज्यादा स्टॉप नहीं है इस ट्रेन के। कितने स्टॉप हैं? सेकंड स्टॉप कहाँ होगा? और फर्स्ट ही कहो, यहाँ से चल रही है, फर्स्ट स्टॉप कहाँ होगा? 27 रटा हुआ है तुमको, है ना? जल्दी से वो बैठ गए, क्योंकि वो तैयार ही थे वो तो। वो क्योंकि मनन चिंतन है थोड़े से। वैसे ही वो तो लाखों तो है नहीं, हजारों हैं, हजारों में वो थोड़े से ही तो हैं जो देवता धर्म की आत्मा है, नहीं के बराबर हैं वो तो। वो सवार हो जाती हैं, है ना? उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉपेज, दूसरा स्टॉपेज 31, है ना? वो भी साड़ी वाड़ी पहन के मस्त सफेद, क्योंकि प्योरिटी की पावर है, ये तो मालूम है कि हमारे साथ धोखा नहीं हो सकता। जो भी संसार की सच्चाई है, कितना भी अंडरग्राउंड हो, लेकिन हमारे साथ ऊपर वाला धोखा नहीं कर सकता, इतनी निश्चय बुद्धि है वो। हाँ, ये ध्यान रखना। वो ऐसी नहीं है कि अंदर अनिश्चय बुद्धि, वो कथा करते रहें, बड़े बड़े प्रोग्राम करते रहें, वो पंडित नहीं है। ये क्या है? श्रेष्ठ ब्राह्मणीय है, पवित्र ब्राह्मणीय है। कितना स्टॉपेज था? सेकंड। अभी एक स्टॉपेज बाकी है? 34 माना लास्ट। ये है असली उजाला।
ये है असली उजाला, ये है तुम्हारी यात्रा। यहाँ भी 10 वर्ष हैं, ये है टू लेट। ये है तुम्हारी यात्रा। यहाँ तक तो हिम्मत चाहिए ही चाहिए। कितना भी ब्राह्मणों की दुनिया में अंधकार बढ़ता जाए, और तुम्हारे लिए खास कितना सुंदर प्रोग्राम है भट्टियों का। तुम ना करना चाहो तो भी क्या करनी पड़ रही है। ना करना चाहो, अच्छा ऐसा कौन है जो ना करना चाहे है? हाँ, बाहर हो सकता है बेचारे ऑनलाइन, है ना। आप उनके साथ तो छोटी मोटी परिस्थिति है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, तो आती है ना छोटी मोटी परिस्थिति। लेकिन तो भी तुम्हारे साथ साथ उनको लगता है कहीं गाड़ी ना निकल जाए। हमको भी इस गाड़ी में सवारी हैं, बाहर रहते भी तो सवारी हैं। अगर साथ साथ तुम्हारे कदम उठा रहे हैं, साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए मेहनत कर रहे हैं, सोचो। अभी इस बार तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। 300 400 500 तक के भी रिजल्ट है। सोचो कितनी अच्छी रिजल्ट है भाई। ये वो आत्मा है जो बहुत अच्छी साफ सुथरी है। सोचो कितनी अच्छी है। माना इसका मतलब तुम्हारे साथ साथ वो कितनी सुंदर मेहनत कर रहे हैं, तो ये छूट सकते हैं? बिल्कुल नहीं छूट सकते। तो हे रात के राही, चारों तरफ कितना भी अंधकार बढ़ता जाए, तुम्हारे लिए ना कभी अंधकार था, ना होगा, और दिन प्रतिदिन तुम्हारा उजाला बढ़ता जाएगा। तुम्हारा उजाला बढ़ रहा है, ये तुम स्वयं के लिए कैसे देखोगे? उजाले की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग समार्ग होता जाता है, गुड। और तुम्हारे लिए तुम पर्सनल कहां से देखोगे कि मेरा उजाला बढ़ रहा है या कम से कम उजाला शुरू हो गया? हाँ, एक ही सब्जेक्ट है? उसमें मुख्य जो है वही है एकाग्रता। एकाग्रता की पावर, ये है तुम्हारा उजाला। ये बढ़ेगी, ध्यान रखना। है मेहनत, लेकिन ये ना बढ़े अगर कंटिन्यू कोई अभ्यास करता है। ये हो नहीं सकता कि उसके एकाग्रता में इजाफा ना हो। हाँ, उसने यात्रा छोड़ दी, जब अनाउंस हुआ यात्रा करने लगे और फिर 3 महीने अलवेले ही बने रहे, वो नहीं। लेकिन अगर कंटिन्यू तुम्हारी यात्रा है, अगर कोई मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा की धुन लगा के भी अपने संकल्पों को कम कर रहा है, लगातार संकल्पों को कम कर रहा है किसी भी माध्यम से, तो उसकी एकाग्रता ना बने, ये हो नहीं सकता। उसको अपने आप में उजाले की महसूसता ना हो, ये हो नहीं सकता। तो हे रात के राही, थक मत जाना। सुबह की मंजिल कितने बजेंगे तब? 10:10। सब घड़ियां बंद। संसार की जितनी भी घड़ी हैं सब बंद, एक घड़ी चालू रहेगी। अरे कोई तो चालू रहेगी, है? कौन सी घड़ी चालू रहेगी? समय की। वो भी तो समय की घड़ी हैं जो टांग रखी हैं उन्होंने अपनी अपनी दुकानों में। हैं, क्या करते हैं? 10:10 हैं, और सब बंद पड़ी हैं। जब एक घड़ी लगातार चलती रहे तो सब घड़ियां बंद हो जाती हैं। 10:10 माना बस तुम्हारी यात्रा कंप्लीट। अब कोई यात्रा नहीं बची है। अब कहाँ जाओ? संन्यास। अब तुम्हारी सेवा भी समाप्त हुई। अब तो तुम वो आनंद लो जो 5000 वर्ष में कभी मिला ही नहीं है। तो 5000 वर्ष में जो आनंद कभी मिला ही नहीं है, किसी राजाई में नहीं मिला, तुमको भक्ति मार्ग में नहीं मिला। वो प्रैक्टिकल आनंद या कहो परमा आनंद, अब उसका आनंद लो। कितने वर्ष? वाह, क्या रटा हुआ है? तब तक कहाँ रुके रहो? है? हाँ, अरे तुम रुको ऊपर। कब तक? जब तक यहाँ कचरा साफ ना हो जाए। फिर देखो कैसा झाड़ू लगेगा। 34 के बाद जो झाड़ू लगना है प्रैक्टिकल, ये मन बुद्धि के झाड़ू नहीं है, ध्यान रखना। वो उसी सीन के लिए नस्तोमोह बना रहे हैं, और वो होलसेल सीन है। अरे ब्राह्मणों की दुनिया में वो सीन कौन सी होगी? होलसेल सीन है, बड़ी से बड़ी सीन है। सोचो, जितना भी पुरुषार्थ तुमने किया है वहां तक, बस यही है तुम्हारा, इसके बाद नहीं। और जिनके जास्ती हिसाब किताब है तो शरीर छोड़ के 14 वर्ष के लिए क्या करें? सूक्ष्म वतन में लटके।
बड़े तेवड़ी सजा है ये, बड़े तेवड़ी सजा। अब चूंकि कभी ब्राह्मण बने थे, पवित्र बने थे, इनको कहाँ के अधिकारी हैं? स्वर्ग के अधिकारी हैं, प्रजा दास दासियों के अधिकारी हैं, क्योंकि वहां कोई दुख शांति नहीं है। तुम्हारे साथ साथ तुम कहाँ रहते हो? भगवान के पास। शरीर भी रहता है लेकिन परम धाम की स्टेज में रहते हो। और नीचे सफाई का कार्य चल रहा है, इसलिए क्या बोला मुरली में, कुछ समय वहां रुकना। और कब तक रुकना? जब तक नीचे पूरी सफाई ना हो जाए। फिर सफाई कब तक हो जाएगी पूरी? हाँ, ये पूरा 14 वर्ष है, 34 से 47। ये पूरा प्रैक्टिकल है। ये 14 वर्ष पूरा प्रैक्टिकल है, इसको कहेंगे आदि सो अंत। सोचो, ये है उजाला। हे रात के राही, तुमको रात में कंटिन्यू चलना पड़ रहा है, लगातार चलना पड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक चलना पड़ रहा है। जैसे उठते हो आंख खुलती है, यात्रा शुरू। कब राहत मिलती है तुमको? जब शाम को रात को बिस्तर पे जाते हो। कितना मजा आता है ना। मेरे को तो बहुत मजा आता है, तुम्हारा तो नहीं मालूम, है ना? जब बिस्तर पे जाते हैं, अब ये 2-3 घंटे की जो नींद है, ये स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या कर रही है? दिन भर जो उसने मेहनत की है, दिन भर उसको अब रिलैक्स होना है, नए दिन के लिए फिर तैयार होना है। तो यात्रा लंबी है या छोटी है? तुम्हारे लिए तो छोटी सी कहेंगे, क्योंकि 27 में तुमने अपनी बाजी मान रखी है। कि हमारे लिए 34 नहीं है, हमारे लिए क्या है? 27 है। 34 तक तो रिफाइन होता जाना है। तुम्हारी पूरी शूटिंग कहां तक हो जानी है? 27 तक। उसमें तुम्हारा अपना अपना गर्भ काल है पर्सनल। उसमें तुम अपनी पूरी हिम्मत रख के, पूरी ताकत लगा के एक निश्चित हाइट छू लोगे, बस फिर उसको रिफाइन होगा। अगर तुम ही सैंपल ही तैयार ना हुए तो वो बेचारे चंद्रवंशियों का क्या होगा भाई? कोई तो प्रैक्टिकल सैंपल तैयार होने चाहिए ना। उनके लिए 34 नहीं है, उनके लिए 34 तो सेवा समाप्त हो गई। ये तो अभी जो प्रैक्टिकल चैतन्य म्यूजियम तैयार हो रहा था, वो म्यूजियम की मूर्तियां 27 में एक निश्चित स्टेज तक पहुंच गई। वो निश्चित स्टेज कोई छोटी मोटी नहीं होगी। इसलिए वहां क्या बोलना चाहिए? तुम्हारे मुख से क्या निकलना चाहिए? है? मजा आ गया, तो बाप भी कहेंगे बस क्या आ गया, स्वर्ग भी आ गया। इतनी सी यात्रा है। अब कौन ऐसा हिम्मत वाला ना हो कि इतनी यात्रा में भी हिम्मत न रख सके? हाँ, 27 तक तो जा सकते, नहीं जा सकते? मुश्किल है? या हंसते हंसते जाना है? हंसते हंसते जाना है। हर पौड़ी में जब तुम चढ़ोगे ना, हर पौड़ी में तुम अपना उत्थान महसूस करो। हर सीढ़ी कह लो, पौड़ी नहीं समझ आता तो हमारे उत्तर भारत में पौड़ियां चलती हैं। हर सीढ़ी माना हर स्टेप जो तुम्हारी भट्टी है, हर 84 डेज की जो भट्टी है, हर भट्टी में तुम अपना उत्थान महसूस करोगे। ये तुम्हारा स्वयं का थर्मामीटर है। तुम अंदर से ही वो तुम्हारे क्या निकलेगा? अब उजाला कहाँ है? दूर नहीं है, तुम्हारी हथेली पे ही तुमको महसूस होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को खूंटी पे क्या दिखता था? अपना वस्त्र दिखता था। ऐसे तुमको भी अपना भविष्य का वस्त्र कहाँ दिखेगा? हथेली पे नजर आएगा। ओम शांति।